बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बातु इज़्ज़ु मन तशा बातु ज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। दोस्तों आज हम बात करेंगे शद्दाद बिन आद यानी जन्नत, दुनिया में जन्नत बनाने की कोशिश किस बादशाह ने की है और इसका अंजाम क्या हुआ था। शद्दाद बिन आद, कुरान मजीद में भी ऐसी कौम का जिक्र सुनाया गया है जो ताकत कद काट और तमीरात यानी इमारतें बनाने में दुनिया की बेमिसाल कौम थी, जैसे कि आजकल अरबों के लोग कर रहे हैं। ये कौम थी कौम आद और इनका इलाका था रेगिस्तान अहकाफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया। जिस जैसी कोई बस्ती दुनिया में पैदा नहीं की गई थी, यानी उसने दुनिया में जन्नत बनाने की कोशिश की थी। रवायात में आता है कि कौम आद के बादशाहों में एक नहायत मगरूर हुक्मरान था जिसे शद्दाद बिन आद कहा जाता था। शद्दाद को ताकत, दौलत, लश्कर और तमीरात यानी इमारतें बनाने का जुनून हासिल था, जैसे आजकल दुबई और सऊदी अरब में जुनून है। जब उसने जन्नत का जिक्र सुना तो अल्लाह ने मुत्तकी लोगों के लिए तैयारी कर रखी है, तो उसके दिल में तकब्बर पैदा हो गया। यानी उससे किसी ने जन्नत का जिक्र किया। जो उस वक़्त के नबी थे वो भी जन्नत की बात किया करते थे, और वो जिक्र होते होते जो दावत देते थे जो नबी उस वक़्त के, तो वो बताया करते थे कि जज़ा भी मिलेगी और सज़ा भी मिलेगी। जज़ा के लिए आपको जन्नत में भेजा जाएगा अगर आप वक़्त के नबी पर दावत को कबूल करते हैं, तो सज़ा के लिए आपको दोज़ख में भेजा जाएगा। तो शद्दाद बिन आद को ये बात सुनाई गई तो उसने कहा, अगर जन्नत ऐसी होती है तो मैं इस जैसी एक जन्नत इस दुनिया में बना कर दिखाऊँगा। शद्दाद ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि सहरा में एक ऐसी बस्ती बसाई जाए जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि इस जैसी कोई बस्ती दुनिया में पैदा नहीं की गई थी। शद्दाद ने काम शुरू करवा दिया। सालों साल काम चलता रहा, बल्कि दहाइयों तक वहाँ काम होता रहा। सोना और चांदी के सतून खड़े किए गए, कीमती पत्थरों से महलात बनाए गए, मसनूई नहरें बनाए गई, सरसब्ज़ बाग बनाए गए और बुलंदो बुला दरवाजे बनाए गए। यही बस्तियां, रवायात में आता है कि शद्दाद ने ऐलान किया कि जब ये जन्नत मुकम्मल हो जाए तो मैं खुद इसमें दाखिल होऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि इंसान क्या कुछ बना सकता है। आखिर वो दिन आ गया जब शद्दाद अपनी बनाई हुई बस्ती देखने रवाना हुआ और वो अपने लश्कर, वज़ीरों और खादमों के साथ और शान व शौकत से आगे बढ़ता रहा, गरूर के साथ, तकब्बर के साथ। और जब वो बस्ती के करीब पहुंचा तो दूर से ही महलात चमक रहे थे, दरवाजे बंद थे और सब कुछ मुकम्मल था। रवायात में आता है कि जैसे ही शद्दाद दरवाजे के करीब पहुंचा और दाखिल होने के लिए कदम बढ़ाया, उसी लम्हे अल्लाह ताला का अज़ाब आ गया। कुछ रवायात में आता है कि एक चीख, कुछ में आता है शदीद आवाज़ और कुछ में आता है अचानक मौत। नतीजा एक ही था, शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने से पहले ही हलाक हो गया और ना उसने इसमें कदम रखा और ना एक लम्हा भी उससे फ़ायदा उठा सका। अल्लाह ताला ने कौम आद को बाद एज़ा तेज़ व तंदुर आंधी से हलाक कर दिया और इनकी बस्तियों को रेत के नीचे दफन कर दिया। ये किस्सा हमें यह सबक देता है कि जो इंसान अल्लाह के मुकाबले में खड़ा होता है, जो अल्लाह से शिर्क करता है, अल्लाह ताला उसे
دروازوں تک تو پہنچا دیتے ہیں مگر اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ اصل جنت سونے کی محل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبرت کے لیے بیان کیا جاتا ہے اور عقیدت قرآن سے لیا جاتا ہے اور تفسیر روایات سے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان تو انسان ہی ہے اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور عبرت کا انجام اور غرور کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ تو تھینکس فار واچنگ، تھینکس فار سپورٹنگ، تھینکس فار فالوئنگ۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں ایک اچھے سوچ کے ساتھ، ایک اچھے انداز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔